तो दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी की मृत्यु हो जाती है और उसकी शादी करीब एक सवा साल पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन वो लड़का क्या होता है दोस्तों, एक्सपायर हो जाता है। उसको जो है कुछ ऐसी घटना होती है, एक्सपायर हो जाता है। लेकिन वो करता था सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी उसकी बीवी को मिलेगी क्योंकि उसको कोई बच्चा तो था नहीं। अब बीवी को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन एक चीज़ है कि अगर उसकी बीवी कोई दूसरी शादी करती है तो उसको वो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नियम था। अब इधर पर क्या होता है कि वो अपने घर में ही जो उस लड़के का जो छोटा भाई था, या तो बोले तो उसकी बीवी का देवर, उससे शादी जो उसकी करा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये शादी हो तो जाती है ज़बरदस्ती में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये पूरी इस कहानी में जानेंगे। क्या इनकी शादी सक्सेस होती है? क्या ये पति पत्नी जैसे रहते हैं? क्या ये लालच में उस लड़के ने शादी कर ली क्योंकि भाई जब बीवी नौकरी करेगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उस पैसे में वो ऐश कर सकता था। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, एक प्रकार से कहानी भी बोलें, लव स्टोरी बोलें। इसको पूरा आप एंड तक जरूर देखना। तो इधर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक करते नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है या फिर ये घटना है उत्तर प्रदेश मेरठ की ये घटना है। इधर जो है एक राकेश नाम का लड़का था जिसकी शादी होती है, और दोस्तों राकेश की गवर्नमेंट जॉब थी, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है वहाँ पर वो नौकरी किया करता था। और करीब उसकी नौकरी को दोस्तों 3 साल हो जाते हैं करते करते। अब बढ़िया उसकी शादी वगैरह भी हो जाती है। पूजा नाम की लड़की की शादी होती है। पूजा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 25 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। लेकिन क्या होता है, इनकी शादी हो जाती है, लेकिन एक सवा साल के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। और मौत का कारण होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। एक मेंटेनेंस के कुछ काम से ये गया हुआ था और उधर ट्रांसफार्मर कुछ जो है काम कर रहा था, हालांकि और भी लोग थे। लेकिन एक दुर्घटना होती है और उसको करंट लग जाता है और उधर ही उसकी मौत हो जाती है। अब भाई दुर्घटना है, दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। अब मौत हो गई, सब लोग भाई दुखी रहते हैं, सब मतलब धीरे धीरे समय बीतता है। अब वो देखते हैं कि जो पूजा है, अब उसकी उम्र ज़्यादा है नहीं, 25 साल के आसपास की उसकी उम्र है। अभी सोचते हैं कि उसकी शादी कर दें, लेकिन शादी कर देंगे, उसके सास ससुर सोचते हैं, मायके वाले सोचते हैं, लेकिन शादी करेंगे तो गवर्नमेंट नौकरी चली जाएगी। अब गवर्नमेंट नौकरी वैसे भी लग नहीं रही है। तो इधर जो है राकेश के जो लड़का मर गया था, राकेश के माता पिता ये जो है डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना जो है भाई घर की लक्ष्मी घर में रहे। मतलब घर में ही जो उनका छोटा बेटा है, जो करीब बोले तो अभी 4 साल छोटा था उससे, जिसका नाम होता है देवेंद्र, और वो अभी जो है कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, क्यों ना उससे शादी कर दी जाए। अब इधर सब लोग ये डिसाइड करते हैं, फैमिली वाले घर वाले मेंबर बैठते हैं, लेकिन इधर पर जो है देवेंद्र तैयार नहीं रहता। अब देवेंद्र तैयार नहीं रहता है तो कुछ इनके रिश्तेदार बोलते हैं कि हम जो है भाई हमारे बेटे की शादी जो है इस पूजा से कर देते हैं, घर की बात घर में रहेगी और उसकी नौकरी भी लग जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारे भाई बातचीत होती है, आखिर में जो है देवेंद्र मान जाता है। अब देवेंद्र को कोई सलाह दे देते हैं उनके घर वाले कुछ कि भाई तू शादी कर ले कि तो गवर्नमेंट नौकरी वाली लड़की है, आज की डेट में कहाँ मिल रही है, और वैसे भी घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है। अभी नई नई जो है नौकरी लगी थी तेरे बड़े भाई की, लेकिन वो जो है एक्सपायर हो गया, अभी तो घर की हालत सुधरी थी। तो इस प्रकार से देवेंद्र को भी भाई समझ में आता है कि हाँ यार पैसे मिलेंगे और बढ़िया गाड़ी वाड़ी सब कुछ तो है ही भाई की, और पैसे मिलेंगे तो और भी अच्छी गाड़ी वगैरह खरीद सकता है, ऐश कर सकता है, कॉलेज में घूम फिर सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो उसके दिमाग में आती है। अब ये एग्री हो जाता है। अब पूजा से पूछा जाता है कि तुम किससे शादी करना चाहोगे, तुम बताओ। तो पूजा वैसे तो कुछ नहीं बोलती है, बोलती है आपका जो डिसीजन है वो मुझको मंजूर है, और मैं सोच रही हूँ कि इसी घर में रहूँ तो अच्छा रहेगा, इस घर से मेरा लगाव हो गया है। क्योंकि और भी कई रिश्तेदार भी ऑफर देते हैं उसको नौकरी के चक्कर में सिर्फ, और पूजा भी पढ़ी लिखी लड़की थी, दिखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, कोई उसमें कमी नहीं थी। अब उसकी किस्मत खराब थी तो क्या करें। अब इस प्रकार से ये लोग मंदिर में भाई शादी कर देते हैं, ज़्यादा लोगों को किसी को नहीं पता लगता है, मंदिर में शादी होती है, ये दोनों पति पत्नी हो जाते हैं, किसी को पता नहीं रहता है। और इधर पर जो है ये क्या नाम से पूजा जो है, पूजा की जो है फाइल भी आगे बढ़ जाती है नौकरी के लिए। इधर किसी को पता नहीं लगता है कि इसकी शादी हो गई और इसकी फाइल बढ़ जाती है नौकरी के लिए। मतलब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है दोस्तों, कुछ महीने लगते हैं, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको नौकरी दी जाएगी। तो इधर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन इधर दिक्कत क्या होती है, देवेंद्र एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसको बीवी के रूप में। देवेंद्र ने लालच के चक्कर में और घर वालों के चक्कर में शादी कर ली थी। अब भाई देवेंद्र तो कॉलेज जाता घूमता फिरता ऐश करता, पैसे भी आने मतलब पैसे भी जो उसकी भाभी जो लगती थी, मतलब अब तो बीवी लगती है, उसके अकाउंट में काफ़ी पैसे भी थे, उसके जो भाई के पैसे भी थे और कुछ पैसे मिले भी थे, वो सब जो है खर्च करना चालू कर देता है, एटीएम वगैरह ले लेता है। तो उसके दिन तो बढ़िया कटते हैं। लेकिन ये जो है उसको बीवी नहीं मानता था, और ये उसके घर वाले भी देखते हैं, घर वाले भी काफ़ी बोलते हैं कि भाई तुम लोग पति पत्नी हो, पति पत्नी की तरह रहा करो, लेकिन नहीं रहते हैं।
इधर ये जो पूजा है ये भी काफ़ी परेशान रहती है कि भाई ये जो उसका देवर लगता था, पति लगता है देवेंद्र, ये तो मेरे पास आता ही नहीं है, मुझको पूछता नहीं है। अब काफ़ी इनमें जो है भाई कई बार विवाद भी होता है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता है। अब देवेंद्र की गर्लफ्रेंड बन जाती है भाई कॉलेज में। अब गर्लफ्रेंड बन जाती है, बढ़िया घूमा फिरा करता था, पैसे उड़ाता था। लेकिन एक दिन की बात है जो देवेंद्र की गर्लफ्रेंड है उसको पता लग जाती है कि भाई उसकी शादी हो चुकी है चोरी छुपे। अब उसकी गर्लफ्रेंड जो है उससे बोलती है कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। बोलता है किसने बताया? वो गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे सब पता लग गया है और कई लोग को पता है। और इस प्रकार से उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देती है भाई। अब इसको काफ़ी गुस्सा आती है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है कि अरे तुम्हारी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये जो है पूजा से इस प्रकार से बातें करता है, तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो बहुत अच्छा रहता, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी विवाद होता है। इधर पूजा भी काफ़ी रोती है, सोचती है कि उसने शायद गलत डिसीजन ले लिया है। इधर घर वाले काफ़ी समझाते हैं देवेंद्र को कि बेटा अब तेरी शादी हो गई, ये सब जो है तुझको गर्लफ्रेंड बनाना ये सब जो है पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब बता देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ के चली गई है। ये सोच रहा था कि बैचलर है, लेकिन ये बैचलर नहीं है, ये इसको समझना चाहिए था। अब ऐसे भाई जैसे तैसे माहौल में चलते जाता है। अब एक दिन की बात है कि पूजा के पेट में दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है, हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता है। लेकिन ये जो सास ससुर थे ये बेचारे जो है उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। पता लगता है कि उसके जो गॉल ब्लैडर में पथरी है, पित्त जो होता है उसमें उसको पथरी हो गई है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि इसका भाई ऑपरेशन होगा, इसका जो ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बीच बीच में रह के पेट दुखते रहेगा। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है उसमें ऐसे ही होता है। अब एक बार की बात है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन वगैरह भी होता है, लेकिन ये देखने तक नहीं आता है। पूजा को लगता है कम से कम उसका भाई जैसा भी है पति है जो देवेंद्र है वो कम से कम अब देखने तो आएगा। भाई कोई बीमार होता है, रिश्तेदार भी बीमार होता है, आस पड़ोस वाले भी बीमार होता है, तो हम लोग दोस्तों देखने जाते हैं भाई, 1 घंटे आधा घंटे का समय निकाल के देखने तो जाते ही हैं, बैठने जाते हैं, लेकिन वो नहीं आता है, पूछने तक नहीं आता है। और कई बार ये घर वालों को हॉस्पिटल तक छोड़ता है गाड़ी में, मतलब उनके पास जो कार होती है, और छोड़ के वहीं के वहीं निकल जाता है। ये नहीं कि हॉस्पिटल में 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए पूछे से ये पूछ ले कि भाई तबीयत कैसी है। भले पति पत्नी ना हो, लेकिन एक इंसानियत के नाते पूछ लें। तो इधर पूजा को काफ़ी दर्द, मतलब पूजा को इस चीज़ का काफ़ी दर्द होता है, वो अपने दर्द को सब भूल जाती है और रोने लगती है। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों के जो जिसके साथ ऐसा करता है कभी ना कभी उसके साथ भी ऐसा होता है। तो देवेंद्र ने काफ़ी जो है अति कर दी थी। लेकिन एक दिन की बात है, अब देवेंद्र जब अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, जाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पता लगता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और काफ़ी और भी जगह शरीर में चोट लगी है, लेकिन उसकी जान बच जाती है, लेकिन पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब जब हॉस्पिटल भर्ती जो होता है तो उधर भाई पूजा पहुंचती है, पूजा उसकी सेवा करती है। पूजा देखती करे यार मतलब ऐसा कैसे हो गया, कुछ ना कुछ घर में चल ही रहा है। कभी मेरे पति एक्सपायर हो गए जो इसके बड़े भाई थे, फिर मुझे पथरी हो गई, फिर इसका एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी परेशान रहती है। ये जो है देवेंद्र की काफ़ी सेवा करती है, पूरी मदद करती है भाई, उसके कपड़े चेंज करना, ये चेंज करना, क्योंकि उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था, उसको हिलाने से डॉक्टर ने मना करा था, और मना करा कुछ दिन तक तो उसको हिलाना भी नहीं है। काफ़ी सेवा करती हूँ। देवेंद्र भी देखता है कि यार पूजा इतनी सेवा कर रही है, दिन रात वहीं बैठी रहती थी, बस बीच बीच में घर जाती थी, नहाने वहाने बाकी फिर से आ जाती थी, रात में भी वहीं रहती थी, पूरी सेवा करती थी, दवाई देना सब करना। उसके बाद देवेंद्र की छुट्टी हो जाती है। जब देवेंद्र की छुट्टी होती है तो वो चल फिर तब भी नहीं पाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इसको आराम की ज़रूरत है, क्योंकि जो फ्रैक्चर था पैर में एक नहीं 2 फ्रैक्चर थे, काफ़ी जो है हड्डियाँ बुरी तरीके से टूट गई थी, पर उसकी जान बच गई थी, ये एक अच्छा हुआ था। तो अब पूजा जो है घर में पूरा उसका कमरे में पूरा ख्याल रखती थी। अब देवेंद्र का मन इधर से जो है थोड़ा सा पूजा के प्रति जाने लगता है। वो देखता है कि यार ये कितनी सेवा कर रही है, और उसकी गर्लफ्रेंड को वो फ़ोन लगाता है देवेंद्र, तो वो फ़ोन तक नहीं उठाती है। एक बार फ़ोन उठा भी लेती तो बोलते कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम मरो जियो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कॉल मत किया करो। तो इस प्रकार से वो देखता है कि मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कि मुझको देखने तक नहीं आई, और ये जो पूजा है मेरी वाइफ जो लगती है मेरी पूरी सेवा कर रही है। और जब पूजा बीमार थी मैं 2 मिनट के लिए भी इसके पास पूछने हालचाल नहीं गया, और फिर भी देखो मेरी कितनी सेवा कर रही है। अब इधर देवेंद्र का मन परिवर्तित हो जाता है। अब क्योंकि पूरा काम जो है पूजा देखा करती थी, उसके कपड़े बदलना, उसको भाई यहाँ तक कि नहलाना भी वही कर देती थी। अब इधर पर उसका परिवर्तन उसके मतलब मन में उसके प्रति आ जाता है, पूजा के प्रति। अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, उसका प्लास्टर खुल जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि अब तुम चल सकते हो, लेकिन कुछ दिन थोड़ा सा आराम से चलना, थोड़ा ध्यान देना। तो अब वो ठीक हो जाता है, फिट हो जाता है। अब इधर पर भाई नया साल आता है, नए साल में उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो जो है आज हम पार्टी करेंगे, नया साल है, नया साल मनाने जाएंगे। तो ये बोलता है मैं नहीं जाऊँगा।
तो उसके दोस्त बोलते हैं अरे भाई देवेंद्र क्यों नहीं जाएगा, अब तो तू ठीक हो गया यार, बहुत दिन से घर से बाहर भी नहीं निकला। तो बोलता नहीं यार मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे फैमिली के साथ जाएगा, तू कब से फैमिली के साथ जाने लगा। तो ये बोलते मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊँगा। तो दोस्त बोलते कौन सी वाइफ। तो ये बोलता है अरे भाई एक ही तो वाइफ है। तो दोस्त बोलते तू तो वाइफ मानता नहीं था। बोलते नहीं मैं अब मानने लगा हूँ। और ऐसा कुछ बात करके ही फ़ोन काट देता है, रख देता है। बोलता है मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊँगा। और इतने में जो है पीछे से उसकी वाइफ भी सुन रही होती है, पूजा। अब पूजा सुनती है, वो देखती कि अरे मतलब पहली बार उसने अच्छे शब्द जो है अपने लिए सुने पूजा ने। अब पूजा भी कुछ नहीं बोलती है। अब ऐसे ही थोड़ा सा शाम का समय होता है और ये बोलता है कि तैयार हो जा, आज हम जो है नए साल पार्टी मनाने होटल चलेंगे। पूजा काफ़ी खुश होती है और ये लोग हंसी खुशी से जो है भाई नया साल मनाने जाते हैं, नया साल मना के आते हैं। इस प्रकार से दोनों फिर रिलेशन में आ जाते हैं दोस्तों। इधर जो है देवेंद्र ने अपना लिया पूजा को, जो अपना लेता है, तो इस पूजा काफ़ी खुश होती है। वो देखती है कि चलो भाई उसके जो भी दुख दर्द है कम से कम अब जाके ख़त्म हुए। और देवेंद्र भी समझ जाता है कि ये मेरे लिए जो है बेस्ट वाइफ है, क्योंकि ऐसा कोई कमी नहीं थी उसमें। मतलब उसको उसने जब सोचा कि तो उसको लगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए परफेक्ट है, कोई इसमें ऐसी कमी है ही नहीं, नौकरी करने वाली है, अच्छी संस्कारी लड़की है। तो दोनों हंसी खुशी से दोनों दोस्तों रह रहे हैं और ये लव स्टोरी थी। आखिरकार जो है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है कभी कभी, हम जिसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इधर वीडियो होता है खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से जो हम वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।